एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड 360 में। और आज हमारी ये तीसरा वीडियो है। उत्तराखंड प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो एक प्रश्न मैंने आपको दिया था कि फोन नामक जो स्थानीय पवन है ये कहाँ बहती है। तो देखेंगे इसका जो कई बार एग्जाम में सीधे सीधे यूरोप बोल देता है कि कहाँ यूरोप में है, एशिया में। तो इस प्रकार से आप यूरोप भी इसका उत्तर हो जाएगा। आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल में बहने वाली ये गर्म हवा है। ठीक है, क्या है? गर्म हवा है। स्विट्जरलैंड में इसका सर्वाधिक प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कई प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, जैसे आल्प्स पर्वत भी दे सकता है आपके ऑप्शन में। तो यूरोप में बहने वाली है, ठीक है, एक गर्म हवा है और आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से बहती है स्विट्जरलैंड तक। इसका स्विट्जरलैंड में इसका सर्वाधिक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। पेरिनीज पर्वत सीमा रेखा बनाता है। तो पेरिनीज जो पर्वत है वो फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाता है। ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, इसको फैशन की नगरी कहा जाता है, फ्रांस का हृदय भी कहा जाता है और सांस्कृतिक गढ़ भी कहा जाता है। तो फैशन की नगरी, फ्रांस का हृदय, ये भी कई बार पूछा गया है। फ्रांस को भूमि एवं जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप की संज्ञा दी गई है। तो फ्रांस को क्या कहा गया? लघु यूरोप भी कहा गया है। डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो कलकत्ता में वर्ष 1817 में ये स्थापना की गई थी और ये एशिया का सबसे पुराना आधुनिक शैक्षणिक संस्थान है। 44वां प्रश्न है, पॉलीथीन बनाने में किस गैस का उपयोग होता है? तो उत्तर हो जाएगा आपका एथिलीन। तो यहाँ पे एथिलीन का प्रयोग होता है। एथिलीन को जब उच्च ताप और दाब पे रखा जाता है, बहुलीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा फिर यहाँ पे पॉलीथीन बनता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समय शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? बहुत डीप प्रश्न है दोस्तों। नासिरुद्दीन खुसरो शाह के समय क्या होता था? शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। आपने एक शासक पढ़ा होगा खिलजी वंश में, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, ध्यान से समझना है इसको, मुबारक शाह खिलजी। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। मुबारक शाह खिलजी, तो इसका सेनापति था कौन? ये नासिरुद्दीन खुसरो शाह। तो इसने क्या किया? इसकी हत्या कर दी मुबारक शाह खिलजी की और गद्दी पर ही बैठ गया। तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह दिल्ली सल्तनत में सुल्तान बनने वाला एकमात्र भारतीय मुसलमान या हिंदू मुसलमान कह लीजिए। पहले ये हिंदू था, ठीक है, इसकी माता हिंदू थी, ये खुद भी हिंदू था। बाद में इसने धर्म बदला अपना और ये क्या बन गया? मुसलमान बन गया। तो दिल्ली सल्तनत में सुल्तान बनने वाला एकमात्र भारतीय मुसलमान कौन है? नासिरुद्दीन खुसरो शाह। इसकी माँ हिंदू थी तो इसने धर्म बदल दिया। तो बर्नी ने इसके बारे में क्या कहा? बर्नी ने कहा कि देखिए, जब इसका राज्यारोहण हुआ तो 4 से 5 महीने बाद ही क्या हो गया, यहाँ पे मूर्ति पूजा यहाँ पे आरंभ होने लग गई और हिंदू देवी देवताओं की पूजा यहाँ पे इसके राज्य में शुरू हो गई। इसने कुरान की जो प्रतियां हैं उनको क्या कर दिया? इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और फेंक दिए। इसके अलावा इब्न बतूता ने भी इसके बारे में लिखा है। इब्न बतूता ने कहा कि इसने गौ हत्या पर इसने प्रतिबंध लगा दिया और मुसलमानों को कहा कि घर में क्या करो? गोबर से पुताई करो, दीवारों पर गोबर से पुताई करो, जो कि एक हिंदू प्रथा होती है। तो गोबर से लिपने को कहा। तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह से एक तो आपको ध्यान रखना है कि इसके समय में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा हो गई और एकमात्र दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान जो भारतीय था या हिंदू कह लीजिए आप इसको, पहले हिंदू था। तब जब ये इस प्रकार की यहाँ पे इसने नीतियाँ अपनाई तो आपने एक नाम सुना होगा गाजी मलिक, जो कि गयासुद्दीन तुगलक के नाम से बाद में गद्दी पर बैठेगा, तुगलक वंश की स्थापना करेगा। तो जो गयासुद्दीन तुगलक है या गाजी मलिक कह लीजिए आप, तो गाजी मलिक ने नासिरुद्दीन खुसरो की हत्या कर दी। यहाँ पे गाजी मलिक ने इसको क्या कहा? इस्लाम का शत्रु कहा। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इस्लाम का शत्रु, गाजी मलिक ने इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है के नारे किसके विरुद्ध लगाए? नासिरुद्दीन खुसरो शाह के विरुद्ध लगाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था? बहुत डीप प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे। पीटर मुंडी यहाँ पे ब्रिटेन का था। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। बारबोसा हो गया, डोमिंगो पायस हो गया, पीटर मुंडी हो गया और फर्नाओ नुनीज हो गया। तो पीटर मुंडी है जो, ये पीटर मुंडी ये कहाँ का है? ब्रिटेन का है। पीटर मुंडी कहाँ का है? ये ब्रिटेन का है। और इसने किसके समय में आए थे? शाहजहाँ के समय में भारत आया था। शाहजहाँ के समय जब अकाल पड़ा था उस अकाल का इसने वर्णन किया है। किसने? पीटर मुंडी ने। तो ध्यान रखेंगे पीटर मुंडी कहाँ का है? ब्रिटेन का है। अन्य जो है बारबोसा हो गया और डोमिंगो पायस हो गया और फर्नाओ नुनीज, ये सारे कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। अगर हम बारबोसा और डोमिंगो पायस की बात करें, दोनों की बात करते हैं पहले। तो ये पुर्तगाली यात्री थे और ये किसके समय में आए थे? कृष्णदेव राय के समय में। कृष्णदेव राय बार बार हमारे इस सवालों में आ रहा है, मतलब जब से मैंने सीरीज शुरू करी है कृष्णदेव राय का कहीं ना कहीं से कनेक्शन निकल के आ रहा है। तो कृष्णदेव राय अपने आप एक महत्वपूर्ण राजा था, यहाँ से प्रश्न कई बार बनते हैं। तो डोमिंगो पायस और बारबोसा कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर आया था और विजयनगर की राजधानी की तारीफ करी थी किसने? डोमिंगो पायस ने, और कहा था कि पूरे विश्व की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ पे विजयनगर में ना मिलती हो। तो डोमिंगो पायस और बारबोसा आपको ध्यान रखना है कृष्णदेव राय के समय में आए थे।
और ये कैसे थे, पुर्तगाली यात्री थे। फरनाओ नुनीज की अगर हम बात करें तो फरनाओ नुनीज क्या था, पुर्तगाल का एक घोड़ा व्यापारी था। तो पुर्तगाल का घोड़ा व्यापारी था और ये किसके समय में आया था, तुलु वंश के समय। तुलु वंश का एक राजा था अच्युत राय, क्या नाम था, अच्युत राय। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, लिख लीजिएगा अच्युत राय। तो अच्युत राय के समय में फरनाओ नुनीज आया था और ये अच्युत किसका वंश का था, तुलु वंश का था। अगर कृष्णदेव राय की बात करूं तो ये कौन से वंश का है, ये भी तुलु वंश का है। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आपके दिमाग में, थोड़ा सा समझ लेते हैं। विजयनगर की हम बात करें, जब विजयनगर साम्राज्य की हम बात करते हैं तो यहाँ पे 4 राजवंश हम पढ़ते हैं। SSTA में ट्रिक के माध्यम से आपको बता देता हूँ। पहला तो आसान है, संगम वंश। पहला वंश जो विजयनगर में आया था वो संगम वंश था। क्या, संगम वंश था। दूसरा फिर आ गया यहाँ पे सालुब। दूसरा वंश कौन सा है, सालुब। तीसरे से हो गया तुलुब, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ विजयनगर। ये किसकी बात कर रहे थे, ये नाम भूल, कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय किसका है, तुलु वंश का। ए से है अरविड़ु, ये अरविड़ु अंतिम वंश है विजयनगर का। तो ध्यान रखेंगे 4 राजवंश आपको ध्यान रखने, पहला था संगम, लास्ट था अरविड़ु, और तुलु वंश का है कौन, कृष्णदेव राय। और तुलु वंश का ही अच्युत राय है, जिसके समय फरनाओ नुनीज कहाँ आया था, विजयनगर आया था। तमरिया जनजाति पाई जाती है, सीधा सीधा वन लाइनर प्रश्न है, झारखंड में ही जनजाति पाई जाती है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आपको याद कर लेना है कि कहाँ है, झारखंड में पाई जाती है। झारखंड से जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों, कई बार एग्जाम में झारखंड से प्रश्न बनते हैं, वन्य जीव अभयारण्य से यहाँ पे प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ की वन्य जीव अभयारण्य को याद करने की ट्रिक सीधे सीधे PHD है। तो ठीक है, पी से आप याद रखेंगे पलामू, पी से क्या याद रखेंगे, पलामू। एच से याद रखेंगे हजारीबाग, एच से याद रखेंगे हजारीबाग, और डी से याद रखेंगे दालमा। ठीक है, दालमा। तो ये 3 वन्य जीव अभयारण्य जो झारखंड के फेमस हैं, ये प्रश्न ये कई बार एग्जाम में पूछे भी गए। तो पलामू, हजारीबाग और दालमा आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक किसकी है, तो रामधारी सिंह की पुस्तक है। सीधे सीधे आप ऑनलाइन में याद रखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर की। किस द्वीप को वादे की भूमि कहा जाता है, तो ये मिंडानाओ जो द्वीप है, फिलीपींस का द्वीप है ये। ठीक है, और फिलीपींस का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, फिलीपींस का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। और फिलीपींस का जो सबसे पहला बड़ा द्वीप है, अगर हम उसकी बात करें तो उस द्वीप का नाम है लुजोन। क्या है, लुजोन। तो लुजोन फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप है और सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप भी कहाँ है, लुजोन। तो ऐसा प्रश्न भले ही ना बने कि फिलीपींस का पहला सबसे ज़्यादा आबादी वाला द्वीप या सबसे बड़ा द्वीप, लेकिन लुजोन नामक द्वीप कहाँ है, ये प्रश्न बनता है दोस्तों। तो ये लुजोन नामक द्वीप कहाँ है, फिलीपींस में है। बाकी क्यूबा की बात करें तो क्यूबा कैरिबियन सागर में स्थित एक द्वीप है। क्यूबा की अगर राजधानी की बात करें हम तो हवाना। जब कोई देश आपके सामने आता है, कोई भी देश हो दोस्तों, तो उसकी राजधानी आपको याद होनी चाहिए। फिर चाहे कोई सा भी द्वीप हो, किसी भी महाद्वीप का देश हो, उसकी राजधानी आपको याद होनी चाहिए। फिर बात करें जावा और सुलेवेसी की, तो जावा और सुलेवेसी कहाँ है, इंडोनेशिया के द्वीप हैं। तो आपको ध्यान रखना है फिलीपींस। तो फिलीपींस का द्वीप है मिंडानाओ। इसकी राजधानी कहाँ है, फिलीपींस की राजधानी, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। और मनीला में एक महत्वपूर्ण हमारे लिए ADB का मुख्यालय। ठीक है, ADB का मुख्यालय कई बार पूछा जाता है। ठीक है, एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मनीला में। मनीला फिलीपींस की राजधानी है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई थी। तो 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई थी। तो थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं। इसका उत्तर वैसे नेपाली है। अगर हम 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में हमें 22 भाषाओं का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। तो 22 भाषाएं हैं हमारी 8वीं अनुसूची में। लेकिन शुरू में कितनी भाषाएं थी, शुरू में मात्र 14 भाषाएं थी। बाद में 8 भाषाएं अलग अलग समय पर अलग अलग संविधान संशोधन द्वारा यहाँ पे जोड़ी गई। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, कितनी भाषाएं हैं प्रेजेंट समय में, तो ये है 22 भाषाएं। शुरू में कितनी थी, 14 थी। अगर हम संशोधन की बात करें, ट्रिक के माध्यम से आप जरूर याद रखना, 21वां संविधान संशोधन हुआ दोस्तों 1967 में। 1967 में 15वीं भाषा जोड़ी गई, सिंधी। ध्यान रखना, सीधा सीधा प्रश्न कई बार बनता है कि 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी, तो सिंधी जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा। फिर हुआ 71वां संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, इसमें जोड़ी गई दोस्तों यहाँ पे 3 भाषाएं, इसको आप याद रख सकते हैं। मकान, ट्रिक क्या है, मकान। तो माँ से क्या हो जाएगा आपका, मणिपुरी। ठीक है, क्या हो जाएगा, मणिपुरी हो जाएगा। मकान, का से क्या हो जाएगा, कोंकणी हो जाएगा। और ना से हो जाएगा आपका नेपाली। तो 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा यहाँ पे मकान यानी कि मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली जोड़ी गई। इसीलिए यहाँ पे उत्तर नेपाली है, क्योंकि नेपाली 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी।
इसके बाद एक संशोधन और होगा हमारा 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा यहाँ पे जोड़ी गई 4 भाषाएं। इनको याद करने की ट्रिक है BDMS, ठीक है, BDMS। या देखिए अलग अलग तरीके से आप याद कर सकते हैं। MSD कर लीजिए चाहे आप, महेंद्र सिंह धोनी। M से क्या हो जाएगा हमारा मैथिली हो जाएगा, S से संथाली हो जाएगा, D से हमारा क्या हो जाएगा डोगरी हो जाएगा, ठीक है, डोगरी हो जाएगा। और डोगरी एक भाषा और है, वो यहाँ पे नहीं आ रही है हमारी ट्रिक के माध्यम से, तो वो है बोडो। वो यहाँ पे आ जाएगी इस ट्रिक के माध्यम। अगर इस ट्रिक से करते हैं BDMS, देखिए B से हो जाएगा हमारा बोडो हो गया, D से डोगरी हो गया, M से मैथिली हो गया, S से संथाली हो गया, तो BDMS, ठीक है, ध्यान रखेंगे BDMS। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा हमारा नेपाली। नेपाली जो भाषा है वो 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई, जिसकी ट्रिक मैंने आपको मकान बताई है। अगला प्रश्न है, कौन से राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो नीलम संजीव रेड्डी यहाँ पे 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे और ये राष्ट्रपति थे, तो ये 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरू की राजधानी लीमा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय, बहुत बार प्रश्न बनता है। और साथ ही साथ राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हमारे देश का अगर हम बात करें तो कुफरी में है। कुफरी कहाँ है? शिमला में है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में बने हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, पारंपरिक लोक नृत्य भांड पाथर कहाँ से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो सीधे वन लाइनर प्रश्न है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कई प्रश्न ऐसे होते हैं, देखिए दोस्तों, कुछ प्रश्न आपको लग रहे होंगे यार ये प्रश्न कैसे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है जो प्रश्न एक बार आ गया ना दोस्तों, तो बहुत आसान प्रश्न है। क्योंकि अगर आप पुराने पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी कमी है। तो जो प्रश्न एक बार एग्जाम में बन गया है तो वो बार बार बन सकता है, और बने या ना बने वो प्रश्न आपको पता होना चाहिए, हर पेपर आपके पास होने चाहिए। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो ये था हकीम खान सूर। हकीम खान सूर किसका? महाराणा प्रताप का सेनापति था। ये हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था और मुगल सेना का नेतृत्व इसमें किसने किया था? मान सिंह ने नेतृत्व किया था। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो कालिंजर के विरुद्ध था शेरशाह का जो अंतिम अभियान था। कश्मीर के शासक जैन उल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम शाही खां था। ये प्रश्न तो बनता ही बनता है, साथ ही साथ ये प्रश्न बनता है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो शाही खां या जैन उल आबिदीन, इसका वास्तविक नाम शाही खां हो गया। तो जैन उल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। हो सकता है ऑप्शन में शाही खां दे दे, तो दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। साथ ही साथ इसके समय में क्या हुआ, राजतरंगिणी और महाभारत का इसने फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। किसने? जैन उल आबिदीन ने। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। सर सैयद अहमद खान द्वारा इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान नाम इसका क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। सेबी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1992 में सेबी अधिनियम पारित हुआ था। सेबी की अगर स्थापना की बात करें तो 12 अप्रैल 1988 को स्थापना हुई थी। ये प्रश्न भी एग्जाम में बना है बहुत बार। दिया सलाई के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है? डाई फास्फोरस, काला फास्फोरस, लाल या सिंदूरी फास्फोरस? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल फास्फोरस। हो सकता है ऑप्शन में लाल फास्फोरस ना देके फास्फोरस ट्राइसल्फाइड दे दे, तो ध्यान रखना आप। तो फास्फोरस ट्राइसल्फाइड या लाल फास्फोरस यहाँ दिया सलाई के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। 60वां प्रश्न है, इल्तुतमिश के समय सल्तनत काल की राजधानी कौन सी थी? तो दिल्ली यहाँ पे राजधानी थी। इल्तुतमिश के समय राजधानी क्या थी? दिल्ली थी। ऐबक के समय राजधानी क्या थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय लाहौर थी। इल्तुतमिश ने राजधानी कहाँ ला दी थी? दिल्ली ला दी थी। बहुत ही घिसा पिटा प्रश्न है। 2 प्रश्न आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। और मेरी एक सलाह रहेगी, वीडियो आप जरूर देखें। जब जब ये वीडियो आए जो मैं पुराने पेपर करवा रहा हूँ तो इन वीडियो को आप जरूर देखें। संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? पहला प्रश्न ये है। और दूसरा है, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।